2 वर्ष के कांग्रेस के विकास से भाजपा के दिमाग के गरम राजेश पुड़त जी, माननीय राजेश पुड़त जी, उनका लंबा चौड़ा बयान आ गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने 2018 के पहले जो इलाज होता था, जो वहां एडमिट हुआ करते थे, उनकी तुलना ऐसा कर दिया। बातों को देखिए कितने बुरी तरह से बिगाड़ने का काम। देखिए, ये आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान में ये हमारे जो केंद्रीय कृषि कानून लेके आए हैं, और कल जो बातों का बतंगड़ बना के जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति और रीति रही है उसको नहीं करते हैं। जो इंसानों की जो तुलना उन्होंने जानवरों से की है, कुत्तों से की है, और उसके लिए जो आंदोलन किया है, झूठा आंदोलन किया है, उसके लिए ये एक सभा हमने आयोजित की थी जिससे हम लोगों की आदरणीय जनता को समझा सके और इनको सद्बुद्धि मिली है। इसके लिए हमने एक यज्ञ किया और तमाम जो हमारे मुद्दे थे उसमें हम लोगों ने आहुति देके उनके सद्बुद्धि की मांग की है। ईश्वर से ये कामना की है कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री से लेके जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय रमन सिंह जी, जिनको अभी छत्तीसगढ़ में कुछ विकास ही नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में किसानों का खुशहाली नहीं दिख रही है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे लिए लगातार शिक्षा के लिए काम हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक सद्बुद्धि और आज वो एक हमने अपने साथियों के साथ बुद्धि की बात करते हैं, बोलते हैं आपकी बुद्धि नहीं लगी, क्या बुद्धि किसके पास है ये बताइए। देखिए, बुद्धि सबके पास है। मैं एक डॉक्टर आदमी हूँ, मुझे पता है कि भगवान अगर मानव का अगर निर्माण करता है तो उसको एक ब्रेन देता है जिसमें उसके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में सारी दिमाग रहती है। कहीं मेमोरी रहता है, कहीं प्यार रहता है, कहीं अवसाद रहता है। ये बहुत अच्छे से मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए ये तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को बुद्धि नहीं, लेकिन हम सद्बुद्धि की बात करें कि अगर आम जनता ने आपको चुना है, अगर जनता आपकी मालिक है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपका विश्वास, अगर आपका विश्वास है तो लोकहित में बात करिए। आप सड़कों की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप व्यापारी के व्यापार की बात करिए, ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन अगर आप केवल बयानों को उलट पलट के और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं तो भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं। ये मैं आपके सामने आज इस चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहूंगा। हालांकि इस तरह की राजनीति के हम लोग पैरोकार नहीं है, लेकिन ये 2017 मार्च का पेपर है, पत्रिका और हिंद टाइम में ये छपा हुआ है और देखिए इसमें बाकायदा जो स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति थी कि कुत्ते किस प्रकार से सोया करते थे, एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ करता था, डॉक्टरों की कमी थी और चिकित्सीय सुविधाओं की जो कमी थी, अगर छोटा सा भी अगर कोई चोट लग जाए तो टाका लगाने के लिए कोई लोग नहीं रहते। आज यहाँ आप जाके भीड़ देखिए और जो भी आने वाले समय में जो योजना हमने स्वास्थ्य की यहाँ बनाई है और बाहर के भी डॉक्टर यहाँ के अपनी चिकित्सीय सुविधाओं को दे पाएंगे। तो इन सब चीजों को बर्दाश्त करना सीखिए, विकास को बर्दाश्त करना सीखिए। अगर विकास को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में हमेशा जनता मालिक होती है, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। आप कितना भी विरोध कर लीजिए, कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होता। अंतिम बात होती है जनता की। जनता मालिक का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यही मालिक आपको अर्थ से उठा के फर्श में पटक देगी, जैसा इस बार पटका है। और 15 साल के कुशासन के बाद ऐसा ऐतिहासिक रिजल्ट कहीं आता नहीं है जो यहाँ देखने के लिए मिला है। 90 में से मात्र 14 रह गए हैं। अगर इसी तरह की इनके कृत्य रहेंगे तो ये जो 2 अंक है वो इकाई में आ जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई में आ जाएगा। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, न केवल भाजपा के बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, सभी दलों के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे देश के जब मुखिया अगर कहीं न कहीं अगर जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए काम करने लगे हैं तो भगवान से सद्बुद्धि में, मैंने बताया ना, भगवान ने दिमाग सबको दिया है, भगवान ने मेमोरी सबको दिया हुआ है, भगवान ने हर कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये बात है। राहुल गांधी जी जब चुनाव में लड़ रहे थे, आम चुनाव, देश का जब आम चुनाव हो रहा था, हमने ये बात किया था कि हम न्याय ला के देंगे, हम 12,000 की नौकरी हर महीने हर घर में देंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कृषकों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। आपने प्राइवेट माइनिंग चालू कर दी। इंदिरा जी ने प्राइवेट माइनिंग का राष्ट्रीयकरण किया था कि लोगों को अच्छा तनख्वाह मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। आप आज उसको प्राइवेट माइनिंग के लिए खोल दी। ये सब देश किस गर्त में लेके जाएगा, किस तरह से, जिस प्रकार से हम गोरों के गुलाम थे 47 के पहले, उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। ये काम जो है पूरी केंद्र की सरकार का जो साजिश है ये वो करना चाहते हैं।
और पुनः जिस प्रकार से माननीय हमारे जो पूर्व विधायक यहाँ चिमरी में जो बातों का पतंगड़ बना के जो मुद्दा बनाए, वैसे ये भी देखिएगा चुनाव के समय में फिर बातों का पतंगड़ बनाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर ये और कुछ करेंगे, फिर गाय कुत्ता लेके आएंगे। तो ये सब जो बात है ये केवल बहलाने और भ्रमित करने वाली बात है। आज गाय के ऊपर राजनीति करते हैं, आज गोधन न्याय योजना लाके गौ माता का सम्मान करने का अगर काम किया तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने, ये केवल बातें करते हैं। चंदपुरी में हम बनाने जा रहे हैं, राम गमन पथ को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, लोगों को पूरी दुनिया को उस बात को दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कैसी भक्ति, ये कैसी श्रद्धा है? ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। हमारा काम है लोगों के हित में काम करना, लोक हित में काम करना। हम लोक हित में लगातार काम करते हैं। निश्चित रूप से अब ये 2 साल बीत गया, कोरोना का काल था, नहीं तो ये काम बहुत पहले हुआ था। अपने साथियों के साथ जो हमारे माइनिंग स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो श्रमिक साथी हैं, लगातार इस बात की हमारी चर्चा होती रहती है और हम एक ब्लू प्रिंट बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोयला की संभावना है, कोयला खदान कहाँ कहाँ खुल सकते हैं और हम उसके ऊपर पत्र लिखेंगे। अगर हम केवल पत्र नहीं लिखेंगे, हम लोग पत्र लिखने वाले नेता नहीं है। पत्र का अगर कोई सार्थक जवाब नहीं आया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आज मैं इस मंच से किया हूँ और आने वाले दिनों में आप ये पेंट की बात कही आपने मंच में, किस तरह इशारा? देखिए, इशारों को समझिए, इशारा काफी होता है। मुसोलिनी को मानने वाले लोग, हिटलर को मानने वाले लोग कौन हाफ पेंट पहनता था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बड़े आप ज्ञानी पत्रकार हैं और सावरकर को और गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज जो गांधी के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो जवाहर के मार्ग में चलना चाहते हैं, उसको विचलित कर रहे हैं। लेकिन देश विचलित नहीं होगा, लोग विचलित नहीं होंगे। लोग इनकी कारस्तानी को समझेंगे और आने वाला जो समय है वो जनता का समय होगा, मजदूरों का समय होगा, किसानों का समय होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से इशारा किस और नाम तो बता दीजिए। मैं बताया ना कि इशारा